स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमारी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की सीरीज़ चल रही है उसका यूनिट 8 देखने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मैनेजमेंट। तो ये लेक्चर 12 है। आज हम लोग इसका 25 MCQ का सेट कवर करने वाले हैं। तो जैसे मैंने पहली वीडियोस में अनाउंसमेंट कर दी थी कि जो वीडियोस आने वाली हैं अब हमारी वो रेगुलर रहेंगी, बिल्कुल एक साथ वीडियोस आ जाएंगी, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है, आपके पास एक दिन का टाइम बचा हुआ है। 15 से GTO के जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो बीच में हेल्थ इश्यूज़ के कारण मैं वीडियोस डाल नहीं सका पहले, तो सारी की सारी वीडियोस अभी एक साथ आ जाएंगी। और एक और चीज़ की अनाउंसमेंट करनी थी अभी, यो 20 से हम लोग एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एस्टिमेशन को लेकर सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेटर्स आपके सामने रखूँगा। जिसमें हम लोग जैसे कि हमारा 2019 का IS कोड आया हुआ है जो नया वाला, ठीक है, मिक्स डिज़ाइन का, तो उसमें किस तरीके से आपको जो मिक्स डिज़ाइन रहते हैं, ठीक है, M25 के लिए तो ऑलरेडी आपको पता है, जैसे M30 हो गया, M35, M40, M45, उसके बाद में M50 के लिए किस तरीके से आपको सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट वगैरह हो गया, उसके बाद मिक्सचर्स वगैरह जो रहते हैं, ठीक है, सुपर प्लसिजर्स रहते हैं, वाटर की जो कंटेंट रहता है, तो किस तरीके से आपको उसको फाइंड करना है प्रॉपर IS कोड के अकॉर्डिंग। तो उसको मैं एक एक्सेल में आपको बना के दिखाऊंगा, उसका प्रॉपर एक कैलकुलेटर बनाएंगे। उसके बाद M25 तक का एक कैलकुलेटर आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद ब्रिक्स का एक कैलकुलेटर बनाएंगे, टाइल्स वगैरह का कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, मोटार का कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, प्लास्टरिंग का कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टील का कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग ये सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो सीरीज़ को मिस मत कीजिएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हमारी जो वीडियोस आएँ तो आपको उसकी प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जो वीडियोस आज की ये मेरी वीडियोस देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की सीरीज़ देख लें, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे बहुत अच्छे अच्छे हम लोग MCQ की सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे। तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं आपके लिए और आपके जो आने वाले फ्यूचर के लिए। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है, जो मटेरियल मैनेजमेंट है उसका कौन से जो है नीचे दिए गए जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे पास। टू मिनिमाइज मटेरियल कास्ट, नेक्स्ट है हमारे पास टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, नेक्स्ट टू प्रोड्यूस एंड प्रोवाइड डिजायर्ड क्वांटिटी व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें हम लोग, तो ये सारे के सारे जो ऑप्शन हैं क्या है ऑब्जेक्टिव है मटेरियल मैनेजमेंट के। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 4 जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन केस ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग प्रोजेक्ट होती है उसके केस में कौन से जो स्टेटमेंट नीचे दी गई है वो करेक्ट है। ठीक है, तो जो टोटल कास्ट होती है वो इक्वल टू मटेरियल कास्ट जो 70% रहेगी, प्लस लेबर कास्ट जो रहेगी वो 15% प्लस PUL। ठीक है, सबसे पहले तो PUL क्या होता है, पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेंट होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और उसके साथ में ओवरहेड चार्जेस हो गए एंड प्रॉफिट अबाउट 5% ये रहेगा। या टोटल कास्ट जो मटेरियल कास्ट की 50%, लेबर कास्ट का 35% एंड रेस्ट जो आपके सामने ही है। और अगर थर्ड ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे मटेरियल कास्ट 60% कर दी गई और लेबर कास्ट 25% और फोर्थ में 40% और 45% है। ठीक है, तो इसकी करेक्ट बात करें तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि मटेरियल कास्ट 60% रहती है, लेबर कास्ट रहती है 25%, और उसके बाद में जो प्रॉफिट अबाउट रहता है वो कितना प्रॉफिट रहता है, वो कितना रहता है 5% रहता है। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है, फंक्शंस क्या रहते हैं मटेरियल मैनेजमेंट के, तो मटेरियल प्लानिंग रहता है, मटेरियल अकाउंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो अगर फंक्शंस की बात करें मटेरियल मैनेजमेंट की, इसमें प्रोक्योरमेंट हो गया, जो मटेरियल अकाउंटिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इन्वेंट्री मॉनिटरिंग हो गया, कंट्रोल हो गया। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें तो ये सब, ये सोर्स डेवलपमेंट होता है, डिस्पोजल होता है, कंप्यूटराइजेशन होता है। ठीक है, तो ये सारे से मटेरियल, उसके बाद मटेरियल कोडिफिकेशंस रहता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, फंक्शंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट हैं। तो ये ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, ये ऑप्शंस मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करे कि मटेरियल प्लानिंग और मटेरियल अकाउंटिंग और ये ट्रांसपोर्टेशन जो है ये तीनों के तीनों क्या है फंक्शंस है इसके, तो इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास मटेरियल वेस्टेज एनालिसिस कैन बी डन थ्रू बीच फंक्शंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है, जो मटेरियल वेस्टेज एनालिसिस होता है वो कौन से जो हमारा फंक्शन है मटेरियल मैनेजमेंट का जिसके थ्रू हम लोग करते हैं। तो किससे करते हैं, मटेरियल प्रोडक्शन से करते हैं या मटेरियल अकाउंटिंग किससे करते हैं। ठीक है, उसके बाद सोर्स डेवलपमेंट से करते हैं या डिस्पोजल से करते हैं। तो इसकी बात करें तो किससे करते हैं, मटेरियल अकाउंटिंग से करते हैं जो वेस्टेज एनालिसिस होता है। नेक्स्ट देखते हैं, द रेशियो ऑफ एनुअल डिमांड टू एनुअल टर्नओवर इज कॉल्ड। ठीक है, रेशियो क्या रहती है, एनुअल डिमांड टू एनुअल टर्नओवर को क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसको क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बोलते हैं, या टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो बोलते हैं, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो बोलते हैं, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। तो इसकी बात करें तो जो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करा हुआ था, बस उसमें थोड़ी सी चेंजेस थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन थे। तो इसका अगर हम लोग बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, आपको ये बताना है अपने को। तो इसकी अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो जाएगा फिफ्थ का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज एन इंडेक्स ऑफ, ठीक है। ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये किसका इंडेक्स होता है, ठीक है, आपको ये बताना है यहाँ पे। तो ये किसका इंडेक्स होता है, बिजनेस इंडेक्स होता है, ट्रेड परफॉर्मेंस रहता है, मटेरियल परफॉर्मेंस रहता है, या नन ऑफ द अबव रहता है, ठीक है। तो इसकी अगर बात करें तो ये क्या रहता है, हमारा बिजनेस परफॉर्मेंस रहता है, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट की कौन सी यहाँ पे एडवांटेज है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, क्वांटिटी डिस्काउंट्स ऑफर्ड बाय सप्लायर्स रहता है, ठीक है। एंटिसिपेटेड इंक्रीज इन मटेरियल प्राइस रहता है, एब्जॉर्ब अनसर्टेनिटीज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं, ठीक है। एडवांटेज है किसकी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। नेक्स्ट देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज अ पॉलिसी फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है। कौन सी जो नीचे दिए गए ऑप्शन है वो पॉलिसी है किसके लिए, इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए। तो ऑप्शन है हमारे पास लो साइज रिकॉर्डर पॉइंट पॉलिसी, नेक्स्ट है टू विन सिस्टम, ऑपरेटिंग रिप्लेसमेंट पॉलिसी। तो ये सारी की सारी क्या है, हमारी पॉलिसी रहती है इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए। बेसिकली चार रहती हैं, कौन कौन सी, लो साइज रिकॉर्डर पॉइंट पॉलिसी रहता है, फिक्स ऑर्डर इंटरवल शेड्यूलिंग पॉलिसी रहती है, ऑप्शनल रिप्लेसमेंट पॉलिसी रहती है, और टू विन सिस्टम रहता है। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको गिवन है इन्हीं में से, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ सेलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है। कौन सा मेथड नहीं है इनके लिए सेलेक्ट करने के लिए इन्वेंट्री कंट्रोल को, सॉरी। तो ABC एनालिसिस, BD एनालिसिस, FSN एनालिसिस, या MEP एनालिसिस। तो MEP एनालिसिस जो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट रहेगा, बाकी के सारे सारे हैं। विच मेथड ऑफ सेलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल इज बेस्ड ऑन रेट ऑफ मटेरियल कंजम्पशन, ठीक है। कौन सा मेथड होता है जो किसके ऊपर बेस्ड है, रेट ऑफ मटेरियल कंजम्पशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने ABC एनालिसिस रहता है, FSN एनालिसिस रहता है, BD एनालिसिस रहता है, या MEP एनालिसिस रहता है, ठीक है। तो इसकी बात करें तो कौन सा रहता है, FSN एनालिसिस रहता है, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच मेथड ऑफ सेलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल इज बेस्ड ऑन मटेरियल सिग्निफिकेंस विद रिस्पेक्ट टू अदर मटेरियल, ठीक है। कौन सा इसमें मेथड है, ठीक है, जो किसके ऊपर बेस्ड है, मटेरियल के सिग्निफिकेंस दूसरे मटेरियल के साथ, ठीक है, अदर मटेरियल के साथ। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो कौन सा है, जो हमारा ABC एनालिसिस रहता है वो रहता है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच मेथड ऑफ सेलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल इज बेस्ड ऑन मटेरियल अपॉर्चुनिटी कास्ट, ठीक है। किस कौन सा बेस्ड रहता है, मटेरियल अपॉर्चुनिटी कास्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा रहता है, क्योंकि हम लोगों ने बाकी के ऑप्शन डिस्कस कर लिए। तो थर्ड जो है BD एनालिसिस रहता है, ठीक है। तो इन सब का आपको ध्यान रखना है, ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पॉलिसी ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल रिक्वायर्स मैक्सिमम इन्वेंट्री स्टोरेज। जो पॉलिसी रहती है इन्वेंट्री कंट्रोल की वो रिक्वायर्स करती है मैक्सिमम इन्वेंट्री स्टोरेज, किसके लिए, ऑप्शंस देखते हैं, लो साइज रिकॉर्डर पॉइंट पॉलिसी के लिए, टू विन सिस्टम के लिए, या ऑप्शनल रिप्लेसमेंट पॉलिसी के लिए, या फिक्स ऑर्डर इंटरवल शेड्यूलिंग पॉलिसी के लिए। तो इसकी बात करें तो किसके लिए रहता है, जो हमारा टू विन सिस्टम रहता है उसके लिए रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, वाइल इंप्लीमेंटिंग इन्वेंट्री कंट्रोल पॉलिसीज विच आर द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फैक्टर कंसीडर, ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं, इंप्लीमेंटिंग करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल पॉलिसीज को, तो कौन सा फैक्टर हम लोग प्राइमरली कंसीडर करते हैं, ठीक है। लेड टाइम को करते हैं, ऑप्टिमम टाइम को करते हैं, क्रिटिकल टाइम को करते हैं, या क्विक टाइम को करते हैं। तो जब हम लोग इंप्लीमेंटिंग करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल पॉलिसीज को, तो प्राइमरी फैक्टर हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, लेड टाइम को करते हैं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन मटेरियल मैनेजमेंट EOQ स्टैंड्स फॉर, ठीक है। EOQ किसके ऊपर स्टैंड करता है, तो ऑप्शंस आपके सामने, इकोनॉमिक ऑप्शन क्वांटिटी रहता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रहता है, उसके बाद अर्ली ऑर्डर क्वांटिटी रहता है, या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वालिटी रहता है, ठीक है। तो ये किसके ऊपर रहता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रहता है, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू इन्वेंट्री कॉस्ट प्लस ऑर्डर कॉस्ट, ठीक है। तो EU की टोटल कॉस्ट किस क्या होगी, ठीक है, ये बताना हमें। इकोनॉमिक ऑर्डर जो हमारा रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, ठीक है। इसमें हम लोगों को बताना है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, मिनिमम रहेगी, जीरो रहेगी, या ऑप्टिमम रहेगी। तो ये क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ N इज इक्वल टू एनुअल कंजम्पशंस, ठीक है। A क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट है, C क्या हमारा यूनिट कॉस्ट है, और I क्या इन्वेंट्री कैरिंग रेट है। तो इक्वेशन क्या रहेगी, ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की। तो इसकी अगर इक्वेशन की बात करें तो वो कौन सी रहेगी, आपके सामने जो है अंडर रूट में ये सारी की सारी वैल्यूज सबसे पहले मैं बता दूँ, 2 × N × A डिवाइडेड बाई C × I, ठीक है। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन है अंडर रूट ऑफ 2 × C × A डिवाइडेड बाई NI। उसके बाद में अंडर रूट ऑफ 2 × N × C डिवाइडेड बाई AI। उसके बाद अंडर रूट ऑफ 2 × I × A डिवाइडेड बाई C × N, ठीक है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट रहेगा, अगर इसकी बात करें हम लोग, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट रहेगा, 2 × N × A डिवाइडेड बाई CI। तो इसका आपको ध्यान रखना है, इससे बहुत से क्वेश्चंस आगे हम लोग देखेंगे। इफ़ Q इज़ द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी देन व्हाट शुड बी द एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है।
अगर क्यू क्या है हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है तो एवरेज इन्वेंट्री क्या रहेगा, Q/2 रहेगा, Q/3 रहेगा, Q/4 रहेगा या Q/5 रहेगा। तो Q/2 रहेगा, ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए है, ए कंपनी नीड्स 24,000 आइटम्स एनुअली, ठीक है। उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, 350 पर ऑर्डर है, ठीक है। इन्वेंट्री कैरिंग रेट कितना है, 10% है, और यूनिट कॉस्ट कितनी है उसकी, ₹5 है। तो हमें फाइंड क्या करना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड करनी है। तो ऑप्शंस आपके सामने, आई होप आपका आंसर इसका आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग 10 सेकंड तक वेट करेंगे। सिंपल आपको वैल्यूज़ इसको पुट करनी है, जो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, 2 × n × a डिवाइडेड बाई CI में आपको वैल्यू पुट करनी है, तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आपके सामने किस तरीके से होगा, 2 × हमारे पास यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो n कितना है, 24,000 है। उसके बाद में n के बाद a कितना है हमारे पास, a है हमारे पास 350। उसके बाद में डिवाइड किसे करना है, c से, c कितना है हमारे पास यहाँ पे, तो वो है 5। उसके बाद में हमें i करना है, तो i क्या होता है हमारा, इन्वेंट्री कैरिंग रेट कितना है, 10% है। तो 10% को करोगे तो क्या आएगा, 10/100 करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। तो उससे अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो 5796.55 आ जाएगा। तो इसको अगर देखें तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसके पास में, 5797 वाला, ठीक है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए कंपनी नीड्स 24,000 आइटम्स एनुअली, ऑर्डरिंग कॉस्ट वही है, सेम इन्वेंट्री कैरिंग रेट भी वही है, और यूनिट कॉस्ट भी वही है। पूछा क्या है कि हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ रन्स रिक्वायर्ड एंड साइकिल टाइम है, इसमें फाइंड करना है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल चीज़ है। ऑप्शंस आपके सामने, आप बताइए कि कौन से इसका ऑप्शन करेक्ट है। इसके लिए भी 10 सेकंड, मैक्सिमम आप 15 सेकंड ले लीजिए इसके लिए। आई होप 15 सेकंड में आपका सभी का आंसर आ जाएगा इसमें। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। जो नहीं कर पाया कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे 24,000, ठीक है, जो हमारा 24,000 आ रहा है यहाँ पे n, ठीक है। n की वैल्यू जो है हमारी कंजम्पशन जो है, ठीक है। तो कितना हमें आइटम्स चाहिए, 24,000 को डिवाइड कर देंगे हमारे पास ईओ की, ठीक है। हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो हम लोगों ने फाइंड करी थी उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा कितने रन्स हमें रिक्वायर्ड हैं। तो 4.14 आ गया हमारे पास। तो अगर आपको एग्जामिनेशन में आपको इसको मतलब ये भी देखने को मिल सकता है कि इसको उन्होंने अप्रॉक्सीमेट किया हो, 5 के अप्रॉक्सीमेट किया हो, ठीक है। तो वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग रहता है। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट नहीं किया हुआ है, 4.14 ही ले लिया डायरेक्टली, और 2.899 ही लिया हुआ है। तो ऑप्शन 1 इसलिए करेक्ट है। लेकिन अगर आपको एग्जामिनेशन में सभी 5 देखने को मिलता है, ठीक है, नंबर ऑफ फ्रेंड्स रिक्वायर्ड सब 5 देखने को मिलता है, तो इसका मतलब क्या कह रहा है, इसका आपका आंसर गलत नहीं आया, इसको क्या करा है, अप्रॉक्सीमेट कर लिया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ साइकिल टाइम क्या होता है, जो हमारी क्वांटिटी निकल के आई होती है, ठीक है। ईओ की हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकल के आई है, इसको डिवाइड कर देना अपने को किससे, जो एन की वैल्यू है, ठीक है। हमारा एनुअल कंजम्पशन रहता है या यूनिट्स पर एयर रहता है, ठीक है। जो हमारे एनुअली हम लोगों ने कंपनी को जरूरत है उससे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करा देंगे 12 से, तो हमारे पास निकल के आ गया 2.899 मंथ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो विच आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच आर द फीचर्स ऑफ जॉब लेआउट। जो जॉब लेआउट रहता है उसके फीचर्स, तो इसमें एंट्री कंट्रोल रहता है, स्टोरेज एरिया, मटेरियल्स रहता है, लेबर हाउसिंग रहता है या ऑल ऑफ द अबव रहता है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट रहता है। ये सारे के सारे क्या हैं, फीचर्स हैं जॉब लेआउट के। नेक्स्ट है हमारे पास, जॉब लेआउट टिपिकली रिप्रेजेंट, जो जॉब लेआउट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। कंस्ट्रक्शन साइट प्लान को रिप्रेजेंट करता है, फुटिंग लेआउट को रिप्रेजेंट करता है, या की प्लान ऑफ बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करता है, या आर्किटेक्चर प्लान करते हैं रिप्रेजेंट करता है। तो अगर जॉब लेआउट की बात करें तो बेसिकली ये क्या करता है, हमारा जो कंस्ट्रक्शन साइट प्लान होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब लेआउट। जॉब लेआउट के ऑब्जेक्टिव बताने हैं अपने को यहाँ पे। तो ये क्या करता है, टाइम को सेव करता है, सेफ गार्ड करता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल फ्रॉम डैमेजेस, ठीक है, यानी डिसइंटीग्रेशन वगैरह से। उसके बाद टू अडॉप्ट बेस्ट मेथड ऑफ वर्किंग, अडॉप्ट करने के लिए बेस्ट मेथड ऑफ वर्किंग ऑल ऑफ द अबव। तो इसका भी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव रहेगा। ये सारे के सारे क्या ऑब्जेक्टिव हैं जॉब लेआउट के। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ जॉब लेआउट, ठीक है। गुड, हमें बताना है कि एडवांटेज ऑफ गुड जॉब लेआउट की एडवांटेजेस बतानी है, ठीक है, सॉरी। तो ऑप्शंस आपके सामने, इकोनॉमिक वर्किंग ऑफ द प्रोजेक्ट रहता है, रिड्यूस कंप्लीटेशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट रहेगा, प्रोवाइड्स मोर सेफ्टी इन वर्किंग ऑफ द प्रोजेक्ट, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट हैं, ठीक है। ये हमारी एडवांटेजेस की बात करें तो गुड जॉब लेआउट की ये सारी की सारी एडवांटेजेस रहती हैं, ठीक है। वर्किंग इकोनॉमिकली वर्किंग होनी चाहिए उसकी, ठीक है। कंप्लीटेशन टाइम का रिड्यूस होना चाहिए, प्रोजेक्ट का टाइम है खत्म होने का, सेफ्टी प्रोवाइड करनी चाहिए वर्किंग ऑफ द प्रोजेक्ट में। तो ये सारे के सारे करेक्ट रहेंगे।
नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इफेक्ट जॉब लेआउट, ठीक है। कौन से फैक्टर्स हैं जो जॉब लेआउट को इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, मेडिकल फैसिलिटीज़, लेट टाइम ऑफ रिसोर्सेज या कंस्ट्रक्शन मेथड। तो जो लेट टाइम ऑफ रिसोर्सेज है ये इफेक्ट नहीं करता किसको, जॉब लेआउट को। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस जो मटेरियल मैनेजमेंट को लेके। आई होप आपको जो क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो को आपने देखा, एंड तक जरूर देखा होगा, आई होप, मैं आशा करता हूँ। तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट में आपको इनमें से MCQs वगैरह देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जैसे मैंने अनाउंसमेंट करी है तो एक नई सीरीज़ जो स्टार्ट होने वाली है उसके लिए आप चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि वो सीरीज़ काफ़ी शानदार होने वाली है। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी उसमें, कि किस तरीके से हम लोग एक्चुअली साइड में वर्क करते हैं, किस तरीके से क्वांटिटी को फाइंड करते हैं, वो सब हम लोगों को देखने को मिलेगा उस सीरीज़ में। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि जिनके भी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वो भी अपने एग्जाम्स में इसमें से देख के जो क्वेश्चंस वगैरह हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।